नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी के भारतीय न्यूज चैनल में। जी हाँ, इसके तमाम ब्रेकिंग न्यूज आप सभी को अभी बताया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ आप सभी को बताएंगे आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जो आप सभी को बेहद जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की ओर। जी हाँ, आप सभी को थोड़ी देर में बताएंगे किन किन राज्यों से, कहां से, किस जगह से ट्रेन जो है खुलने वाली है, आप सभी को टिकट कैसे बुक करना है और किस तरीके से आपको सफर करने का अवसर जो है वो मिल सकता है। ये बहुत बड़ी खबर आप सभी को बताया जाएगा। साथ ही साथ मोदी सरकार की ओर से आने वाली बड़ी खबर लॉकडाउन से रिलेटेड, लॉकडाउन को कैसे बढ़ाया गया, क्या रियायतें मिली और किस किस तरीके से लॉकडाउन को खोला जाएगा, ये तमाम बड़ी खबरें आप सभी को बताया जाएगा। यानी आज की तमाम एक्सक्लूसिव न्यूज, तमाम ब्रेकिंग न्यूज आप सभी को हम बताएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज की ओर जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है और आप सभी इस न्यूज को जान के बेहद खुश हो सकते हैं। बेहद बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए जो लोग छात्र हैं, मजदूर हैं और जो दूसरी राज्य में जी हाँ कहीं घूमने के लिए गए थे और वो वहां पे फंस गए हैं, उनके लिए बेहद बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, आप सभी को एक खबर बताने से पहले इस बात को बता दें, आम जनता के लिए ट्रेन नहीं खुले हैं, रेल यात्राएं नहीं खुली हैं। यानी अगर आप एक आम जनता है और कहीं जाना हैं तो आपके लिए अभी रेल सेवाएं नहीं खुली हैं। रेल सेवाएं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए खुली है जो गरीब मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह कमाने के लिए जाते हैं, या फिर जो छात्र हैं जो पढ़ाई करने के लिए गए हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनें खोली गई है। आप सभी को बता दें कि लॉकडाउन के अंदर पहली ट्रेन जी आपको बता दें हैदराबाद से लेके जो रांची तक चलाई गई, जो पहली स्पेशल ट्रेन थी, जो कि झारखंड सरकार के रिक्वेस्ट पे केंद्र सरकार का मुहर लगा, जिसके बाद में इंडियन रेलवे ने पहली ट्रेन चलाई, जिसमें आपको बता दें इंडिया टेक्निकल न्यूज़ पहले से बताता हुआ आ रहा है कि अगर रेल यात्रा शुरू होती है तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना देश की जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं उसके लिए बेहद कठिनाई भरा चीज होगी। आप सभी को बता दें, हम पहले से ही आप सभी को बता चुके थे कि कहीं ना कहीं एक बोगियों को गैप कर करके चीजें होंगी, लेकिन उस चीजों को नहीं किया गया है। अब एक ट्रेन के अंदर कम से कम लोग आ सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी होगा, इस बात से सरकार ने साफ अब बता दिया है। और जी हाँ, अगर ट्रेन यात्रा कर रहे हैं तो आपकी सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग होगी, यानी आपका पहले बुखार जांच होगा और उसके बाद में आप अगर दूसरी स्टेट से आते हैं, अपने गृह स्टेट में आते हैं, तो वहां पे आप सभी को 14 दिनों तक रखा जाएगा। उसके बाद में सरकार आपको आपके स्थानीय निवास पे पहुंचा देगी, यानी पंचायत भवन में रखा जाएगा, ये स्कूल में रखा जाएगा। उसके बाद में आप अपने घरों पर जा सकते हैं। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जो महत्वपूर्ण बड़ी खबर है आप सभी को बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त निकल के आ रही है, कई राज्य सरकारें राशन कार्ड जो है वो बनवाने का काम शुरू कर दिया है। राशन कार्ड इसलिए बनवाया जा रहा है ताकि गरीब लोगों तक सही ढंग से मदद पहुंचाई जा सके। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आई, जब बिहार सरकार ने हर एक राशन धारकों को 1,000 रुपए देने का बात कहा। जी हाँ, ये घर के मुखिया को मिलेगा, यानी आपके घर का जो भी मुखिया होगा जिसके नाम पे राशन कार्ड रजिस्टर्ड होगा उसको 1,000 रुपए मिलेगा। आप सभी को बेहद बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार राज्य सरकार सभी लोगों को 1,000 रुपए देने के साथ साथ गरीब लोगों की पहचान कर उनकी राशन कार्ड बनवा कर उनको राशन पहुंचा रही है। यह बेहद बड़ी खबर जो अब तक हम पहुंचा रहे हैं, यानी राशन कार्ड अब बनवाना बेहद जरूरी हो गया है। और राशन कार्ड बनवाने के लिए जीविका बहनों का आपको तमाम जो आपके गांव की होंगी वो आपके घर तक आएंगी और आपसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा। उसके बाद में आपका नाम नामांकन करके सब कुछ भेजा जाएगा। तो ये तमाम चीजें सरकार के खुद कर्मचारी आपके घर तक आकर करेंगे, इसलिए कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप सभी को कोई ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी वेस्ट बंगाल की ओर से निकल के आने वाली बड़ी खबर, ममता बनर्जी सरकार ने सरकार को यह बताया था कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए और उसके बाद में कई राज्य सरकारों ने इस बात को लेकर सहमति जताई। लॉकडाउन बढ़ गया, लेकिन इसी बीच आने वाली बेहद बड़ी खबर, जब ममता बनर्जी सरकार कुछ ऐसे जी हाँ रातों दिन एक करके सभी सरकारी हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, वो बिहार की सरकार हो, वो मध्य प्रदेश की सरकार हो या पंजाब की सरकार हो, ये तमाम सरकारें जो है वो अपना रातों दिन एक करके, जो कि राज्य सरकारें हैं वो रातों दिन एक करके इस बात में लगे हुए हैं
हैं कि आखिरकार इस बीमारी से, इस संकट की परिस्थिति से, इस महामारी से देश की जनता को कैसे निकाला जा सके। और इसी बीच आने वाली बड़ी खबर, जब ममता बनर्जी सरकार ने अपने नियमों के साथ साथ अपने तमाम सुरक्षा एजेंसियों को, तमाम सुरक्षा बलों को इस बात से निर्देश दिया है कि संपूर्ण लॉकडाउन का पालन करवाएं। यानी वेस्ट बंगाल में अब संपूर्ण लॉकडाउन था और अभी भी रहेगा, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा, जो आने वाले कुछ समयों में मिल सकता है देखने को। तो ये ममता बनर्जी के सरकार की ओर से कुछ बड़ी खबरें, जो उनके बड़े लीडर्स जो हैं वो हमारे मीडिया कर्मचारी से बात कर चुके, जो तमाम जानकारियां दिए थे, वो बेहद बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो जाना बेहद जरूरी है। जी आप सभी को बता दें कि शराब को लेके आने वाली बेहद बड़ी खबर, केंद्र सरकार से लगातार राज्य सरकारें इस बात की मांग कर रही थी कि शराब की दुकानों को खोला जाना चाहिए और शराब की दुकानों से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है, इसलिए इस भीषण परिस्थिति में शराब की आमदनी बेहद ज्यादा हो सकती है। इस बात का ख्याल रखते हुए केंद्र सरकार ने शराब की दुकानों को मंजूरी दे दी है, यानी ठेका चलाने की मंजूरी मिल गई है। लेकिन इन ठेकाओं पे आप सभी को बता दें कि कुछ जो है आप सभी को सतर्कता बरतना होगा, कुछ शर्तों के साथ में ये ठेके खुलेंगे। सबसे पहले बात कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करनी होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, यानी एक दूसरे से दूरियां जो होंगी वो आराम से 6 फीट की दूरी होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग हमारे और आपके लिए कितना जरूरी है। तो सरकार की सबसे पहली शर्त और दूसरी शर्त यह है कि ये दुकान, ये ठेके टाइम टू टाइम खुलेंगे और इस टाइम का निर्धारित खुद वहां के पुलिस अधिकारी करेंगे, यानी जिस राज्य की जो भी जिले होंगे वहां के राज्य में जो भी कानून होगा उसके माध्यम से राज्य सरकारें पारित करेंगी। तो यह बेहद बड़ी खबर जो आप सभी को बता रहे हैं। पंजाब सरकार समेत कई, हरियाणा सरकार समेत कई सरकारें जो है इसकी मांग उठा चुकी थी, क्योंकि आप सभी को एक बार फिर से बता दें कि शराब से सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में राज्य सरकारों को रेवेन्यू मिलता है, इसलिए इस चीज की शुरुआत करना बेहद जरूरी हो गया था और इस चीज की शुरुआत हो भी गई। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जो जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कटौती कर ले रही है, यानी अपने विधायकों की जो फीस है उसमें से कटौती कर, जो कि उनके वेतन है उसमें से कटौती कर, अपने कर्मचारियों को समय पे वेतन देने का काम किए हैं। योगी सरकार के इस महान काम से काफी ऐसे लोग प्रभावित हुए हैं, साथ ही साथ वो वर्कर जो कि इस बात को लेकर हमेशा से चिंतित रहते हैं कि क्या उनका पेमेंट किस तरीके से मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस महामारी में वो लोग भगवान की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन अब सभी को बता दें उनका वेतन नहीं रुकेगा। खुद इस बात की पुष्टि जो है वो राज्य सरकार ने कर दिया। एबीपी न्यूज पे एक कार्यक्रम के दौरान योगी सरकार के मुंह से यह बात सुनने को मिली कि जी हाँ, आप सभी को बता दें कि सभी कर्मचारियों के वेतन जो है वो समय पे दिया जाएगा, साथ ही साथ जो पेंशनधारी हैं उनका पेंशन भी समय पे मिल जाएगा, क्योंकि ये भीषण परिस्थिति में अपने से काट करके अपने कर्मचारियों को वेतन देना बहुत मानता है काम है और हमारा चैनल उत्तर प्रदेश सरकार को सैल्यूट करता है, सलाम करता है। जी हाँ, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो जानना बेहद जरूरी है। जी आप सभी को बता दें बेहद बड़ी खबर जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, स्वास्थ्य कर्मी के साथ साथ सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, ये तमाम लोग सलामी के काबिल हैं। और इस समय की बेहद बड़ी खबर जब आपको बता दें, सफाई कर्मचारी अपने निर्धारित समय पे पहुंचकर गलियों मोहल्लों की सफाई पे, क्लीनिंग पे बेहद ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसके माध्यम से ये सामने आया है कि इस समय जो सफाई की अभियान है, यानी जितना सरकार सफाई कर्मचारियों पे खर्च करती है, आज उतना खर्च नहीं होने के बावजूद भी हिंदुस्तान साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इधर उधर लोग थूक नहीं रहे, साथ ही साथ थूकने वालों पे जुर्माना भी लगाया जा रहा है। इसके बाद में ही जी हाँ, सरकारें इस बात को लेकर कई ऐसी बातें कह चुकी है कि सफाई कर्मचारी को कई लोग सैल्यूट कर चुके हैं और देशों से कुछ ऐसी वीडियो, ऐसी फोटो आई जिसे देखकर हमारा मन भी भावुक हो जाता है उन कर्मचारियों के लिए। जी हाँ, उन कर्मचारी हमारे काबिल तारीफ बात है कि वो हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले अगर आपसे जितना हो सके उतना हेल्प सरकारी कर्मचारियों को, अपने सफाई कर्मचारियों को, पुलिस वालों को, डॉक्टरों को मदद जरूर करिए। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हम, ये बेहद बड़ी खबर है, आप सभी को बता दें यूपी समेत कई ऐसे राज्यों से खबरें आई कि पुलिस जो है वो काफी सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करा रही है। ये रेड जोन का इलाका हो, ग्रीन जोन का इलाका हो, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में आने वाले लोगों को
समझाने और संभालने की प्रक्रिया हो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस बल की होती है। और पुलिस बल ने इस बात को किस तरीके से साबित किया आप देख सकते हैं। ये नज़ारा आप सभी को बता दें, ये पुलिस बल हमारे और आपके सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। और आज ये पुलिस बल इस बात में प्रेरित है कि किस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो। अगर कोई बाहर से आता है तो उसको किस तरीके से क्वारंटाइन करना है, किस तरीके से एक दूसरे से डिस्टेंस बनवानी है, ये तमाम प्रक्रियाएं शुरू हैं। इस बात को देखते हुए हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये आप सभी को बताने के लिए काफ़ी है। आप पुलिस वालों को कुछ इस तरीके से ना देखें कि वो हमारे दुश्मन है या फिर ऐसे, क्योंकि आप सभी को समझना चाहिए कि जो भी काम करेंगे हमारे हित में करेंगे। यानी ये जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, आपके और हमारे भले के लिए हो रहा है। तो भलाई के पात्र इन पुलिस कर्मचारियों को हमारा जिम्मेवार नेटवर्क चैनल होने के कारण सैल्यूट करता है। क्या बात बिहार से निकल के आ रही है? बिहार सरकार ने पहली ट्रेन चलाई और पहली ट्रेन जो पटना जंक्शन पे आई, वहां पे देखने को मिला सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कितनी बढ़िया चीज। साथ ही साथ लाइव सिटीज के चैनल के माध्यम से हमारे चैनल को रिपोर्ट मिली कि कितना अच्छे तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। साथ ही साथ लाइव सिटीज द्वारा दिखाए गए कुछ फोटोज में यह बताया गया, जी हाँ आपको बता दें, बिहार का सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल लाइव सिटीज है। और लाइव सिटीज के माध्यम से यह बताया गया कि किस तरीके से वहां की सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं, आधिकारिक रूप से किस तरीके से एक दूसरे का पालन कराना जा रहा है। तो ये बेहद बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं। और राज्य सरकारें जो है अपनी इस बात में लगी हुई हैं कि किस तरीके से एक दूसरे की मदद की जाए और जो है एक दूसरे राज्य से लोगों को सही तरीके से कोई दिक्कतें ना हो, कोई परेशानियां ना हो, इस बात का ख्याल रखते हुए जी हाँ अपने अपने लोगों को घर वापसी कराया जा रहा है। और इसी माध्यम से वो पंजाब सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, कर्नाटक सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, ये तमाम सरकारें अपने लोगों को वापस बुलाने में लगी हुई है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट ने मांगी थी मंजूरी पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट के मंजूरी मांगने पे सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि 4 तारीख से एयरपोर्ट खोलने की मंजूरी मांगी गई थी और अभी तक कोई भी खबरें नहीं आई है जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि एयरपोर्ट खुल रहा है। यानी फिलहाल जो है एयरपोर्टों को लेकर कोई बड़ी खबरें नहीं है, एयरपोर्ट खुलेगा नहीं खुलेगा। इसलिए हम अभी तक बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट ने यह डिमांड रखी थी, ये मांग रखा था कि एयरपोर्ट को खोला जाना चाहिए था। इसमें हम आप सभी को बता दें कि बहुत अच्छे तरीके से जांच होगी, थर्मल स्कैनिंग तमाम चीजें, और उसके बाद में कोई भी उड़ानें भरी जाएगी। लेकिन सरकार की अभी कोई निर्णय नहीं है कि क्या एयरपोर्टों को खोल दिया जाए या एयरपोर्टों को नहीं खोला जाए। तमाम चीजों पे सरकार के अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। जब तक सरकार की कोई निर्णय नहीं होती है, इस बात पे मुहर नहीं लगेगी कि एयरपोर्टों को खोला जाए। लेकिन क्या आप क्या समझते हैं, क्या एयरपोर्टों को खोला जाना चाहिए या नहीं खोला जाना चाहिए? आप एक बार कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि एयरपोर्टों को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। लेकिन जहां तक इस बात को देखते हुए, इस समय की परिस्थितियों और स्थितियों को देखते हुए हमारा मानना है, हमारे मीडिया कर्मचारियों का मानना है कि एयरपोर्टों को फिलहाल नहीं खोली जानी चाहिए। लेकिन सरकार की नीति जो भी है, सरकार की नीतियों को हम सम्मान करते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ देश में जो इस समय की स्थिति है इससे आप वाकिफ हैं। जी हाँ लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई जो चौंका देने वाली थी। कोरोना काल में मना कर रहे थे डॉक्टर कि हम काम नहीं करेंगे, पटना का यह खबर है। जिसके बाद में राज्य सरकार ने, वहां के राज्य सरकार यानी नीतीश कुमार ने निष्कासित कर दिया, डॉक्टरों को निष्कासित करने से बताया कि कोरोना काल में मना कर रहे थे डॉक्टर कि हम काम नहीं करेंगे। तो इन सारे डॉक्टरों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। लेकिन हम एक ही बात कहना चाहेंगे, एक वो डॉक्टर है जो अपनी जान की बाजी लगा करके देश की भलाई के लिए, देश के जनता के लिए, देश के लोगों के लिए बचाने में लगे हुए हैं। और इसी तरफ इस तरीके की जो खबरें आती हैं थोड़ी बहुत लोगों को बहुत डिमोटिवेट करती है। लेकिन कोई बात नहीं, आप घरों के अंदर बने रहें, सबसे बड़ी इलाज यही हो सकती है। इस समय अगर आप घरों में हैं तो आपको कुछ नहीं हो सकता सबसे बड़ा। जी हाँ सबसे बड़ा इलाज अगर कोई कुछ है तो वो है सोशल डिस्टेंसिंग। घरों से बाहर ना निकले, लॉकडाउन का सही ढंग से पालन करें। अगर इन तमाम चीज़ों को आप करते हैं तो कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप तमाम चीज़ों से निपट सकते हैं। इसलिए अगर आपको तमाम कोई भी चीज़ों की ज़रूरत है, इमरजेंसी सेवाओं के लिए निकलिए घरों से बाहर, अन्यथा घरों से बाहर आप ना निकले। तो ये बेहद बड़ी खबर जो पटना से निकाला क्या रही है, बिहार पटना
पटना, जहां पर डॉक्टरों को निष्कासित किया गया। डॉक्टरों को निष्कासित करने की वजह सरकार ने बताया कि कोरोना काल में काम करने से डॉक्टर मना कर रहे थे। इसी बात को लेकर इन डॉक्टरों को निष्कासित किया गया। आपको मालूम है कि किस तरीके से बिहार, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमाम कैसे जो राज्य हैं, यहाँ पे जो इलाके हैं और इन इलाकों में किस तरीके से पेशेंट बढ़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं।